शांति। अव्यक्त इशारे। बच्चों की खुशी में बाप की खुशी है। सफलता मूर्त होना, सफलता तो साथ है ही। जब बाप साथ है तो सफलता कहाँ जाएगी। जहां बाप है वहां सर्व सिद्धियां साथ है। ऐसा भी दिन आएंगे जो दिन में धूप में सो जाएंगे, रात में जागेंगे। जैसे वो लोग आग जलाकर आसपास बैठ जाते हैं, गर्म हो करके आप योग की अग्नि जला करके बैठ जाएंगे। जब तक साधन है तो सुख लो, नहीं है तो पहाड़ को कुर्सी बना लेना। जब क्यों लगेगी तो खटिया भी छोड़नी पड़ेगी। एवर रेडी रहना। महावीर महारथी अर्थात मुख द्वारा महावाक्य बोलने वाले, बुद्धि द्वारा सिद्धि स्वरूप संकल्प करने वाले, यह निशानी है महावीर व महारथी की। जब चारों ओर स्थूल हलचल होगी फिर आपको अखबार में नहीं डालना पड़ेगा। आपके पास अखबार वाले आएंगे और खुद ही डालेंगे। टीवी में देखेंगे कि ब्रह्म कुमार इज रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, क्योंकि आपके चेहरे चमकते रहेंगे। कुछ भी हो जाए, दिन में खाने की रोटी भी नहीं मिले तो भी आपके चेहरे चमकते रहेंगे। तो चारों ओर होगा दुख और आप दुखी में नाचते रहेंगे। इसी को ही कहते हैं मीराओ मौत मल्लू का शिकार। जो भी संबंध में आने वाले भक्त व साधारण आत्मा है, उनके प्रति सदा यही लगन रहे कि भक्त को भक्ति का फल मिल जाए। बेचारे भटक रहे हैं, भटकना देखकर तरस आता है ना। जितना रहमदिल बनेंगे उतना भटकते हुई आत्माओं को सहज रास्ता बताएंगे। किसी भी प्रकार का विघ्न व समस्या अभी खेल के समान अनुभव होनी चाहिए। वार नहीं है, खेल है। तो खेल समझने से खुशी खुशी पार कर लेंगे और वार समझने से घबराएंगे भी और हलचल में भी आएंगे। सहयोग स्नेह को स्वतः ही प्राप्त होता है। आप बाप दादा के स्नेही बनो तो सहयोग स्वतः ही प्राप्त होगा। मांगने की आवश्यकता नहीं। आधा कड़ मांगते रहे भक्त रूप में, अभी बच्चा बनकर भी मांगते रहे तो बाकी फर्क क्या रहा भक्त और बच्चे में। लेकिन कारण क्या है कि अज्ञानी होकर सहयोग मांगते हो। अधिकारी समझो तो फिर मांगने की आवश्यकता नहीं। बाप दादा आपके साथी हैं। जहां भी मुश्किल आवे ना, बस दिल से कहना बाबा मेरा साथी आ जाओ, मदद करो। तो बाप भी बंधा हुआ है, सिर्फ दिल से कहना। जब आधार मूर्त शक्तिशाली स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तो दूर बैठे भी अनेकों के टेंशन को खींचने वाले, सहज अटेंशन खींचने वाले सत्य तीर्थ बन जाएंगे। सदा बाप को हाथ में हाथ दे फिर चलो, अकेला नहीं चलो। अकेले चलेंगे तो कभी बोर हो जाएंगे और कभी किसी की नज़र भी पड़ जाएगी। बाप के साथ चलेंगे तो एक तो कभी भी माए की नज़र नहीं पड़ेगी और दूसरा साथ होने के कारण सदा ही खुशी खुशी से मौज से खाते चलते मौज मनाते जाएंगे। संगम पर ही हर गुण का अनुभव कर सकते हो। किसी भी गुण का अनुभव कम हो तो उसके ऊपर अटेंशन देकर अनुभवी जरूर बनो। जितना अनुभवी मूर्त होंगे उतना फाउंडेशन पक्का होगा, माया हिला नहीं सकेगी। आपके अच्छे बनने के वाइब्रेशंस किसी भी सीन हो नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल देगी। इतनी शक्ति आप बच्चों में है, सिर्फ यूज करो। शक्तियाँ बहुत है, समय पर यूज करके देखो तो बहुत अच्छे अनुभव करेंगे। आपके शुभ चिंतक बनने से सबकी चिंताएं मिटती हैं। आप सभी को चिंताओं को मिटाने वाली शुभ चिंतक हो। पवित्रता की परिभाषा भी अति बढ़िया है। पवित्रता माया के अनेक विघ्नों से बचने की छत्र छाया है। पवित्रता को ही सुख शांति की जननी कहा जाता है। किसी भी कारण के दुख का जरा भी अनुभव होता है तो संपूर्ण पवित्रता की कमी है। निमित्त बनी हुई आत्माएं जितनी शक्तिशाली होंगी उतना वायुमंडल को शक्तिशाली बना सकेंगी। साथ जाने के लिए बिंदु बनना पड़े
और बिंदु बनने के लिए सर्व प्रकार के बिखरे हुए विस्तार अर्थात अनेक शाखाओं के वृक्ष को बीज में समाकर बीज रूप स्थिति अर्थात बिंदु में सबको समाना पड़े। सबके मुख से अभी यह आवाज निकल रहा है कि अब क्या होगा। यह क्वेश्चन मार्क सबकी बुद्धि में स्पष्ट हो गया है। अब फिर यह बोल निकलेंगे कि जो होना था वो हो गया, बाप आ गया, क्वेश्चन मार्क समाप्त हो, फुल स्टॉप लग जाएगा। जो सरल चित्त बनता है उनके नैनों से मधुरता, मुख से मधुरता और चलन से मधुरता प्रत्यक्ष रूप में देखने में आती है। अब समय आएगा जहाँ राज्य सत्ता और धर्म सत्ता दोनों साथ होंगे। तब विश्व में भारत की जय जयकार होगी। भारत ही लाइट हाउस होगा। भारत की तरफ की सबकी दृष्टि जाएगी। भारत को ही विश्व प्रेरणापुंज अनुभव करेगा। बाप के महावाक्य को आज्ञा को पालन करने वाले आज्ञाकारी कहलाए जाते हैं और जो आज्ञाकारी बच्चे होते हैं उन पर विशेष बाप की आशीर्वाद सदा ही रहती है। आज्ञाकारी बच्चे स्वतः ही आशीर्वाद के पात्र आत्माएं होते हैं। अगर लास्ट समय में अशरीर बनने के बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। उस समय सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी के सिवाय कुछ भी याद न आए। आपकी संपन्नता से दुख और अशांति की समाप्ति होनी है। अभी अपने भाई बहनों को ज्यादा दुख देखने नहीं दो। इस दुख अशांति से मुक्ति दिलाओ। आखिर वह दिन आएगा जो हेलीकॉप्टर भी उतरेंगे। सब साधन तो आपके लिए बने रहे हैं। जैसे सतयुग में विमानों की लाइन लगी हुई होती है, अभी यहाँ जीप और बसों की लाइन लगी रहती है। आखिर विमानों को ही लाइन लगेगी। सब डर कर भागेंगे और सब कुछ आपको देकर जाएंगे। वह डरेंगे और आप उड़ेंगे। आपको मरने का डर तो है ही नहीं, पहले ही मर गए। पाकिस्तान में स्पेशल देखा था ना, सब चाबियां देकर चले गए। तो सब चाबियां आपको मिलनी है, सिर्फ संभालना। बाप को सारे विश्व में कौन पसंद आया? आप पसंद आए ना। कितनी आत्मा है लेकिन आप ही पसंद आए। जिसको भगवान ने पसंद कर लिया उससे ज्यादा क्या होगा। तो सदा बाप के साथ अपना भाग्य भी याद रखो। भगवान और भाग्य। ज्ञानी सभी हो, योगी भी सभी हो, लेकिन अंतर क्या है? एक है ज्ञान सुनने सुनाने वाले, यथाशक्ति जीवन में लाने वाले। दूसरे ज्ञान और योग को हर समय अपने जीवन की नेचर बनाने वाले। विद्यार्थी सभी हो, लेकिन यह अंतर होने के कारण नंबरवार बन जाते हो। जिसकी नेचर ही ज्ञानी योगी की होगी उसकी धारणा भी नेचुरल होगी। नेचुरल स्वभाव संस्कार ही धारणा स्वरूप होंगे। बाप का बनना अर्थात विशेष आत्मा बनना। जब से बाप के बने उस घड़ी से विश्व के अंदर सर्व से श्रेष्ठ गायन योग्य और पूजनीय आत्मा बने। 3 शब्द याद रखो। एक सदा बैलेंस रखना, दूसरा सदा ब्लिसफुल रहना, तीसरा सर्व को ब्लेसिंग देना। जो बाप के साथी हैं, सच्चे हैं, तो कैसे भी हालत में बाप दादा दाल रोटी जरूर खिलाएंगे। कोई भी भाव से बोले व चले, लेकिन आप सदा हर एक के प्रति शुभ भाव, श्रेष्ठ भाव धारण करो। जो इसमें विजयी होते हैं वही माला में पिरोने के अधिकारी हैं। ओम शांति।